हम इस उद्देश्य से जा रहे हैं, हो सकता है कि तुम भी लौट के ना हो, ये बहुत बड़ी बात है। किसी को ये बोलना, मैं बोलूं कि डॉक्टर अजय चलिए यहाँ से बाहर, और हो सकता है कि हम लोग जब शायद लौटे नहीं, बहुत हिम्मत चाहिए। और तब उस तरह की जब आप सेवा करते हो समाज में या देश में, और उस तरह के विचार को किसी लेखनी के तौर पे लिख के प्रस्तुत करना समाज के लिए, मैं समझता हूँ डॉक्टर अजय ने बहुत बड़ा काम किया और आप बधाई के पात्र हैं। इस पुस्तक के लेखक डॉक्टर अजय कुमार जी, पीडियाट्रिक्स में प्रोफेसर हैं सफदरजंग हॉस्पिटल में। यहाँ पर उपस्थित कर्नल पाठक साहब, कैप्टन गोयल और यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित जन। एक चीज हम लोगों ने पढ़ी होगी जब हम लोग इंटर लेवल पर भी पढ़ते थे कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। तो समाज में जो कुछ हो रहा होता है लिखा वही जाता है। डॉक्टर साहब ने मेडिकल प्रोफेशन में रहते हुए जो अनुभव किया वो लिखा, और जो लिखा है वो उस तरीके का इन्होंने होता हुआ देखा है और वो घटित होता है, इसीलिए वो लिखा है। और मुझे तो ये लगा जब मैंने पुस्तक पढ़ी कि ये पुस्तक का विस्तृत रूप से ही लोगों के बीच में जानी चाहिए। जब हम कभी जाते हैं यहां से मथुरा के रास्ते पर, तो कई गांव भी हमें ऐसे देखने को मिलते हैं जहां पर जिस गांव का बच्चा सेना में लड़ते हुए शहीद हो गया और उसकी मूर्ति लगी हुई है, उस गांव के अंदर हमें जाने का मौका नहीं मिला, लेकिन आप लोगों ने भी ऐसा देखा होगा। या कहीं पर जब हम किसी शहर में जाते हैं, लखनऊ में भी हम देखते हैं कि शहीद विक्रम, कैप्टन विक्रम मार्ग, जो शहीद हो गए सेना में लड़ते हुए, उनके नाम पर हम मार्ग देखते हैं, चौराहे पर उनकी मूर्ति भी देखते हैं, और उनके नाम पर हम स्कूल भी बने हुए देखते हैं। मात्र इतना कर देने से समाज के कर्तव्य की इतिश्री नहीं हो जाती। नगर पालिका, नगर निगम ने वो काम कर दिया होगा, स्कूल बन गया होगा, लोगों से धन एकत्रित करके सरकार के कोष को लगा करके उसकी मूर्ति बन गई होगी, उसके नाम पर स्कूल बन गया होगा, मात्र इतने से उस काम की इतिश्री नहीं हो जाती। समाज का भी उस परिवार के प्रति एक ऐसा दायित्व, सम्मान के साथ एक दायित्व भी जो जीवन भर बना रहता है। जैसा कि कर्नल पाठक साहब ने ये कहा कि जब हम अपने काम से आगे बढ़ करके कुछ करते, यानी सेना के अंदर काम करना ये केवल नौकरी नहीं है। जब कारगिल में और कौन सी चोटी पर चढ़ करके जिनको मालूम है कि यहां पर जाने के बाद में हम वापस नहीं भी लौटेंगे, वहां पर भी चढ़ करके शत्रु का वहां पर सामना करना और शत्रु को परास्त करना या फिर वीर गति को प्राप्त हो जाना, ये मात्र नौकरी ही नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा आगे है। जहां पर कि कहा जाता है कि हाईएस्ट सैक्रिफाइस, सर्वोत्तम बलिदान, जब परम वीर चक्र ऐसे राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किए जाते हैं, तो वहां पर इस प्रकार की बात ये आती भी है कि इनके पुत्र ने, इनके पति ने राष्ट्र के लिए सर्वोच्चम बलिदान दिया। तो बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। हमने अपने इत्तेफाक की बात डॉक्टर साहब ने, जब जिस समय डॉक्टर साहब का फोन आया और डॉक्टर साहब ने कहा कि इस पुस्तक का विमोचन होने वाला है, तो मैं हल्द्वानी से आज ही आया हूं और मात्र इसी काम के लिए आया। इस काम के साथ मैंने 2-3 काम और इकट्ठे कर लिए। मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूं। अभी पिछली 4 अप्रैल को यूपीएससी में
अध्यक्ष पद से सेवानिवृत्त हुआ, उसके बाद मैंने मन में यह विचार किया कि उत्तराखंड में जाकर के रहूंगा, वहां चिकित्सा के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में कुछ काम करूंगा, बीच बीच में दिल्ली भी आना होगा, बच्चे यहाँ पर हैं। ये विचार भी मेरे मन में इसलिए आया कि मेरे पिताजी ने 1962 का युद्ध, 1965 का युद्ध और 1971 का युद्ध लड़ा और उसके बाद वो सेना से रिटायर हुए। 62 के युद्ध में उनको 5 गोलियां लगी थी और जिस समय समाज में वापस आने के बाद वो ठीक भी हुए, तेजपुर और इधर ये तवांग के उस सेक्टर में थे वो, तो जब वो समाज में देखते थे कि गांव में जमीन को नपाई करवाने के लिए पटवारी को 100 रुपए देने पड़ेंगे, तो कहते थे क्या इन मूर्खों के लिए, इन बदमाशों के लिए हमने गोलियां खाई? तो जब वो इन शब्दों का प्रयोग करते थे तो वाकई में उनका खून खौल उठता था और उनकी जो आवाज आती थी वो हम लोगों को आज भी याद है। हम छोटे छोटे बच्चे थे और हम लोगों का भी खून खौल उठता था जब वो समाज में फैली हुई किसी अव्यवस्था को देखते थे। आज वो दुनिया में नहीं है, लेकिन हम उनके उन शब्दों को याद रखते हैं जब वो पाठक साहब, करण साहब, वो जब ये कहते थे कि इन मूर्खों के लिए, इन बेवकूफों के लिए हम गोलियां खाने के लिए आगे बढ़े, या हमारे इतने जवानों ने गोलियां खाई, तो वह सर्वोच्च बलिदान कुछ बहुत अधिक है। वहां पर जो सैनिक के मन में जो ये भावना रहती है कि तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और दूं, यानी जीवन को समर्पित करने के बाद भी इससे भी आगे की कोई चीज होती, जहां पर वो सैनिक अकेला और मशीन गन को लेते हुए 25 लोगों को भूनते हुए और कई कई गोलियां खाने के बाद भी 8-10 को मार लेता है, तो उसके अंदर जो भावना होती है ये मैं समझ सकता हूं। क्योंकि मेरे पिताजी की उम्र 75 से भी ऊपर वर्ष की थी जिस समय वो चाइना वार का दृश्य बताते थे, और मैंने वो दृश्य करीब करीब उनके मुंह से 50 बार सुने होंगे। जब भी मैं अपने किसी मित्र के साथ पहुंचता था घर पे और वो मित्र पिताजी से ये कहते थे कि सेना में या चाइना वॉर में तो हमारे पास 303 ही थी और कुछ ऐसी गन भी नहीं थी, तो जब वो आपस की बैटल बताते थे, सैनिक से आमने सामने की कुश्ती की लड़ाई, बैटल के वो गन के पीछे से मार दिया उसको, या गन में लगी हुई जो वो होती है उससे उनको मारा, जब वो उस तरीके उस समय की जब उसको बताते थे तो उनका चेहरा देखने लायक होता था, और 75 वर्ष के आयु में भी उनका जो चेहरा लाल हो जाता था और हाथों में जो ताकत आ जाती थी, वो हम अनुभव करते हैं कि 35-38 साल के युवा जैसी ताकत वो हुआ करती थी। डॉक्टर अजय जी ने जो पुस्तक लिखी है वो बहुत ही मार्मिक भी है कि सैनिक ने तो अपना सर्वोच्च बलिदान कर दिया, वह वीर गति को प्राप्त हो गया, और वीर गति को प्राप्त होने के बाद आप उस स्थिति के बारे में कल्पना कीजिए, मात्र इतना ही पर्याप्त नहीं है कि उसकी परिवार को उसकी पूरी सैलरी मिलती रहेगी, फुल पेंशन मिलने लगेगी, उसके बच्चों की फ्री शिक्षा मिल जाएगी, उसको गांव में मकान मिल गया, केवल इतना ही पर्याप्त नहीं है। आप उसकी कल्पना कीजिए जहां पर 2 बूढ़े माँ बाप हैं और उनका नौजवान बच्चा, नौजवान बेटा और युद्ध में शहीद हो जाता है। शहीद हो जाने के बाद उनकी जो अवस्था है, तो परिवार में उसकी माँ बीमार होती है, खांसते खांसते उसे दमा का दौरा पड़ता है, और दमा का दौरा पड़ने के बाद जब वो उसका पिता वृद्ध पुरुष, वृद्ध व्यक्ति उसको लेकर के बाहर आता है कि इसको अस्पताल ले जाऊं, दिवाली का समय है, घर में एक भी दीपक नहीं जला है, और जब वो पड़ोसी से कहता है तो कहता है कि इस समय तो बाबा रात के 10 बज रहे हैं, अभी तो हॉस्पिटल में भी कोई नहीं मिलेगा, किसी तरीके से रात निकाल लो फिर सुबह ले जाना। उसको दमे का दौरा पड़ा हुआ है, उसकी हालत खराब है। फिर वो आगे जाता है तो कोई एक और पड़ोसी से बात करता है तो कहता अभी तो घर जाओ, हमारा आज दिवाली का दिन है, दिवाली हमारी खराब ना हो। समाज की उस व्यक्ति के प्रति, परिवार के प्रति संवेदना क्या है? पूरे उस परिवार की जिस समाज की ऐसे परिवार के लिए कोई संवेदना नहीं है, ऐसे संवेदना शून्य लोगों के लिए क्या वह वीर गति को प्राप्त हुआ?
यह एक सोचने का प्रश्न है। तो जब डॉक्टर साहब की वो पुस्तक मैंने पढ़ी तो मुझको भी लगा कि ऐसे गांवों में वो पुस्तक जानी चाहिए जहां पर उस शहीद की मूर्ति लगी हुई है, ऐसे गांवों में वो पुस्तक जानी चाहिए जहां पर उस शहीद के नाम पर विद्यालय बना है। हम उन पड़ोसियों का, उन समाज के लोगों का यह दायित्व बनता है। मैं डॉक्टर साहब को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि वो मेडिकल प्रोफेशन में रहते हुए इतने संवेदनशील व्यक्ति हैं, और वास्तव में यह संवेदनशीलता हम सब में होनी चाहिए, चाहे वह मेडिकल प्रोफेशन के अंदर हो, चाहे वह प्रशासन में हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो बैंक में काम कर रहा हो। यदि उसमें संवेदनशीलता रहेगी तो वह ये देखेगा कि पंक्ति के आखिर में खड़ा हुआ व्यक्ति की अवस्था कैसी है और उसके हाथ पैर कांप रहे हैं, तो वह वहां तक जाकर के उसके काम को करेगा। और डॉक्टर साहब की संवेदनशीलता ने ही और इस प्रकार की यह पुस्तक लिखी है। मैं डॉक्टर साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूं, और ये पुस्तक हम सबको पढ़नी चाहिए, और सबको पढ़ने के साथ साथ यह पुस्तक उन स्थानों पर भी किसी तरीके से पहुंचे। ये कैसे पहुंचेगी? हम सब यहाँ पर भी बैठे हुए जितने लोग हैं, वह लोग भी जहां जहां भी उनका ऐसा संपर्क होता है वह पहुंचाने का प्रयास करें। और मैं स्वयं भी ऐसे कई स्थानों को जानता हूं, तो वहां पर मैं स्वयं भी उस जगह पर उस पुस्तक को जरूर पहुंचाऊंगा जहां के बच्चे ऐसे वीर गति को प्राप्त हुए हैं। संपूर्ण समाज का ये उत्तरदायित्व होता है, जिसके लिए उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान किया, उसके प्रति, उस परिवार के प्रति सरकार ने केवल उसको रोजगार का साधन दे दिया, पेट्रोल पंप मिल गया, उसको वो सब मिल गया, मात्र उतना ही पर्याप्त नहीं है। समाज की संवेदना उसके लिए वो बहुत जरूरी है, वह सम्मान बहुत जरूरी है, सबसे महत्वपूर्ण वही है। और इतनी बात कहते हुए मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा। नमस्कार, मेरा नाम प्रभु झा है। मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में काम करता हूँ। आज बहुत उम्मीद थी कि आज मैं अटेंड करूँगा डॉक्टर अजय सर का जो इवेंट है, बट सम वर्क रिलेटेड इमरजेंसी कारण मुझे केरला आना पड़ा है। बट मैं सबसे पहले बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ डॉक्टर अजय सर को कि एक डॉक्टरी प्रोफेशन में रहने के बावजूद उन्होंने इतनी अच्छी बुक लिखी है। लगता है कि कोई एक साहित्यिक लेखक जो है उन्होंने ये बुक लिखा है, और ये बुक एक्चुअली उनको श्रद्धांजलि है उन मेन इन यूनिफॉर्म को जो अपने यूनिफॉर्म में रहकर देश की सेवा करते हैं, बट उनके परिवार के साथ जो हमें जस्टिफिकेशन करना चाहिए एज ए नागरिक, जो हम सिटीजन करना चाहिए, वो हम नहीं कर पा रहे हैं। तो कैसे उन्होंने बहुत ही मार्मिक ढंग से इस किताब में लिखा है। पहले तो जब मैंने किताब पढ़ा था तो मुझे लगा था नेगेटिव नरेशन है क्योंकि देश वीराना है, लेकिन जब आप किताब में पढ़ते हैं कि कैसे चाहे सब्जी लेने जाएं उनके साथ कैसे बिहेवियर करना चाहिए। आप अपने फेस्टिवल हम लोग एंजॉय करते हैं, लेकिन हम जिनके कारण एंजॉय कर पाते हैं, जो हमारी रक्षा करते हैं, उनकी फैमिली के बारे में हम नहीं सोचते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि डॉक्टर अजय सर ने जो ये प्रयास किया है, ये प्रयास हम लोगों तक पहुंचाएं अपने डिजिटल फॉलोअर्स के माध्यम से, या जो भी हमारे फ्रेंड्स इन कम्युनिकेशन है। मैंने अपने सारे सर्कल में भेजा है सर का बुक, क्योंकि मुझे लगा कि एक डॉक्टरी होकर जिस पेशा से उनका नाता नहीं है, लेकिन उन्होंने गहराई से समझा इस मर्म को कि उन परिवार के ऊपर क्या बीतती होगी जिनके घर के मेंबर्स बाहर में यूनिफॉर्म में काम करते हैं। कभी कभी उनके ऊपर जानलेवा अटैक हो जाता है, उनकी जान भी चली जाती है, लेकिन उसके बाद उसको देखने वाला कोई नहीं होता उनकी फैमिली में। तो शायद इस बुक को पढ़ने से वो वापस जागे वो प्रेम, और हम मेन यूनिफॉर्म के फैमिली को भी अपना फैमिली माने, तो मुझे लगता है सफलता प्राप्त होगी। मैं सर डॉक्टर अजय सर को बहुत साधुवाद देता हूं, और मुझे उम्मीद है कि इस तरह का प्रयास वो आगे भी करते रहेंगे।
मुझे अफसोस ज़रूर है कि मैं आज अटेंड नहीं कर पाया, लेकिन मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगा कि इस मुहिम में जितना मैं सहयोग कर सकूं ज़रूर करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।